नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जयप्रकाश सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं युवा शक्ति टीम यूट्यूब चैनल पर और सनातन वर्ल्ड तक चैनल पर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बातें करने वाला हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का जो मंदिर है, भव्य मंदिर है, दिव्य मंदिर है, वह बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। इसको लेकर विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्वर्वेद महामंदिर में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो अभी मैंने कल ही परसों ही मैंने एक वीडियो देखा था, वहाँ से जो स्वर्वेद महामंदिर से रिलीज हुई थी सुपूज्य संत प्रवर श्री विज्ञानदेव जी महाराज का। उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे भी श्री राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके द्वारा हमें निमंत्रण आया है, तो मैं भी वहाँ जाने का प्रयास अवश्य करूँगा, मैं अवश्य ही जाऊँगा। उन्होंने यही कहा है कि मैं अवश्य ही जाऊँगा। और उस दिन 22 जनवरी को स्वर्वेद महामंदिर धाम में 5,000 से भी ज़्यादा दीप प्रज्वलित कर श्री राम लल्ला का स्वागत किया जाएगा। उनके सम्मान में 5,000 से भी ज़्यादा दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। भारत जो है विविधताओं का देश है, विविधताओं में एकता का देश भारत है। और इस देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों को, संस्था को मानने वाले लोग हैं। तो हम सभी को चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और उसी सम्मान में हम सभी, कोई भी धर्म से हो, कोई भी संप्रदाय से हो, ये फर्क नहीं पड़ता। सम्मान देना तो हमें ये धर्म सिखाता है, सम्मान देना तो हमारा भारतीय संस्कृति सिखाता है। हम भारतीय हैं, इस बात का मुझे गर्व है। हम भारतीय हैं, इस बात का हमें गर्व है। और गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहो। और ये तो बहुत ही अद्भुत क्षण है कि जो 5 सालों का सबका इंतजार था भगवान श्री राम की मंदिर का, वह बनकर आज तैयार हो चुका है। वह क्षण दूर नहीं, वह पल दूर नहीं, वह ऐतिहासिक क्षण दूर नहीं। अब बहुत जल्द ही 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हो जाना है। तो इसके लिए स्वर्वेद महामंदिर में जो 5,000 से भी ज़्यादा दीप प्रज्वलित किए तो जाने हैं ही, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो संस्थान में है, जितने भी आश्रम हैं, सभी आश्रमों में दीप प्रज्वलित कर श्री राम लल्ला का सम्मान बढ़ाया जाएगा। तो अद्भुत सा क्षण है, जिसके लिए बहुत ही विहंगम योग संस्थान की ओर से अद्भुत सा एक प्रयास है। उनके सम्मान में, उनका स्वागत में, नए राम मंदिर में प्रवेश का बहुत ही स्वागत में, सम्मान में ये दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और बहुत लोग, कुछ लोग, एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें बोल रहे थे कि 22 तारीख को कौन आ रहे हैं, तो श्री राम भगवान आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे राम भगवान गए ही कहाँ थे। बात सही है, श्री राम भगवान गए ही कहाँ थे? तो वो गए कहीं नहीं थे। श्री राम भगवान जो थे ना, वो पहले रहते थे वहाँ एक झोपड़पट्टी टाइप का था कुछ, जिसमें श्री राम भगवान की मूर्ति स्थापित थी। अब वह उस झोपड़पट्टी से सीधा महल में प्रवेश करेंगे। बस इसी को लोग कह रहे हैं कि श्री राम भगवान। आपका कहना भी सही है, उनका कहना भी सही है। तो आप लोग ये नहीं कहें कि आप लोग गलत बोलते हैं। श्री राम भगवान गए ही कब थे जो आएंगे? तो ना तो गए थे ना आएंगे, बस उनका प्रवेश होगा, है ना। बोलने के लिए हर किसी का भाव है, मैं दोनों की भावनाओं का सम्मान करता हूँ। और ये डाउट में ना रहें कि भगवान श्री राम गए ही कहाँ थे। अरे भाई, गए तो कहीं नहीं थे, वो तो पता है। लेकिन एक जब नया घर जब बनता है, आपका घर बनता है, तो आप प्रवेश करते हैं ना, तो आप कहता है लोग ना कि आज गृह प्रवेश है, तो आप गए ही कहाँ थे? बनते समय क्या आप उस घर में नहीं गए थे देखने कि आपका जो दीवार है कैसा बन रहा है, आपका जो किचन का है कैसा बन रहा है, बेडरूम कैसा बन रहा है? आप तो पहले देख ही चुके हैं। लेकिन एक प्रवेश की विधि विधान होती है, उस दिन से लोग रहने लगता है। तो नया तरीका से, नया अद्भुत तरीका से यह जो श्री राम मंदिर है, श्री राम भगवान का जो भव्य दिव्य मंदिर है, वह तैयार किया गया है। और उसकी आसपास की जो पूरे अयोध्या जो है, वो सज धज कर तैयार है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत। वहाँ का एक रोड देखिएगा, रोड तक भी इतना सुंदर सजा दिया गया है। एक एक घर, एक एक मोहल्ला, एक एक दुकान, सबको सजा कर सुसज्जित कर दिया गया। बहुत ही अद्भुत, वाकई में यह ऐतिहासिक क्षण है। और यह यादगार पूरे विश्व के लिए एक अनोखा छाप छोड़ जा रहा है। श्री राम भगवान जो है हमारे देश का
शान है, आन है, शान है, बान है। श्री राम भगवान जो है हमारे देश के लिए नायक हैं और हमें उनके जीवन से, उनके आदर्शों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ हम सीखते भी हैं और उनके आदर्शों पे हमें चलना चाहिए और चलने का प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि उनके जीवन का अगर देखिएगा तो बचपना में देखिए गुरुकुल में उन्होंने रहकर पढ़ाई की, गुरुकुल में रहकर उन्होंने घर त्याग दिया था। बच्चों को आप एक चीज़ ध्यान रखिए, राजा का बेटा होते हुए भी श्री राम भगवान जो थे गुरुकुल में जब थे तो राजपाट का यानी कि राजा का जो भौतिक सुख थे वो नहीं मिलता था उनको। जो अन्य जो शिष्य खाते थे पीते थे वही चीज़ उनको भी मिलता था और उसे स्वीकार करके रहते थे। आज भी यही होना चाहिए। आज का जो लड़का लड़की बिगड़ रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है? आज बहुत सारे लोग अपने जो मार्ग है उससे भटकने के पीछे कारण क्या है? अगर आप अमीर हैं तो आप अपने बच्चों को पूरा जो है वो सुख सुविधाएं प्रदान कर दिए हैं पूरी तरह से, जिसके कारण आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमें ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि भौतिक जो सुख है, घर अमीर बाप का बेटा है तो उसके लिए स्पेशल व्यवस्था हो जाता है, कहीं कहीं ऐसा चीज़ देखने को मिलता है, उसके लिए अलग ये है। तो ऐसा होने की वजह से वो संघर्ष क्या है उस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और इससे जब पूरे जो घर का जो सुख है, सुविधाएं है, उससे वंचित कर दिया जाएगा और एक समान सभी के साथ व्यवहार करके उन्हें शिक्षा दिया जाएगा तो निश्चय ही मैं ये कह सकता हूँ कि जो बच्चा होगा उसके अंदर संस्कार आएगा। और टीचर में भी बहुत सारों में संस्कार नहीं होते हैं, ऐसा तो मैंने देखा है बहुत जगहों में। तो टीचर के अंदर भी संस्कार होना चाहिए, उन्हें भी सीखना चाहिए श्री राम भगवान के जीवन से। तो सबसे पहला तो विद्यार्थी जीवन में घर के सुखों से उन्हें अलग रखना चाहिए। इससे पता चलता है कि संघर्ष क्या है, संघर्ष कैसे करना चाहिए। एक पिता जो है संघर्ष करके पूरा घर को कैसे बनाता है वो उसको पता होगा। तो संघर्ष करना जीवन में, जीवन जीना जो सीखेगा वो स्वयं के बल से सीखेगा जब ऐसा होगा तो। और हम सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर देंगे तो वो तो सीख नहीं पाएगा, तो घमंड में ही रहेगा कि मैं ये चीज़ तो ऑलरेडी मेरे पास था ही, तो ये सब की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो श्री राम भगवान के ये तरह बचपन की कहानी, ठीक है। बचपना से हम सीखते हैं कि हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, शैक्षणिक स्तर को अच्छा करना चाहिए, जिसके लिए हमें फुल कंसंट्रेशन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे गार्जियन ये करते हैं कि जाओ काम करके पढ़ो। काम करके पढ़ने से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आते हैं और वैसे में पढ़ाई नहीं हो पाता, ना इधर का हो पाते हैं ना उधर का हो पाते हैं, भटक जाते हैं सब। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो श्री राम भगवान जो थे जंगल में वनवास किए, कंदमूल सबका हर एक मतलब जीवन को देखिए ना आप, हर परिस्थिति को झेलने का साहस, परिस्थिति कैसी भी हो उसे झेलने की, उसे झेलने की जो क्या बोले मैं शिक्षा मिलती है हमें, वो देख लीजिए आप। राजा के बेटा होते वनवास में चले गए, ये गौरव की बात है। ऐसे महापुरुषोत्तम श्री राम भगवान है। आज किसी को बोल दीजिए तो जाके जंगल में तुम कंदमूल खा के रह लो, कौन रह लेगा? कोई दिखा दीजिए, कोई अगर है माइकलाल तो दिखा दे, जो घर द्वार छोड़कर कंदमूल खाकर अगर रह जाए तो। ऐसा जमाना ही नहीं रहा जो हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, हमें नहीं लगता है पॉसिबल है। तो भगवान श्री राम जो है त्याग का भी एक परिचय देता है, उनका जीवन, वैवाहिक जीवन देख लीजिए, राजपाट में देखिए वो कभी भी एक तरफा फैसला नहीं लेते थे। वो डिसीजन जो लेते थे राजधर्म के हिसाब से कैसे लेते थे, देश को राज्य को उन्होंने कैसे चलाया। हमें उनके आदर्शों के अनुसार को राज्य चलाना चाहिए, विद्यार्थियों को शिक्षा देना चाहिए और सब चीज़ अगर उनके जीवन को देखिए, ये कितने सारे उन्होंने यज्ञ किए। हमें यज्ञमय हमारा जीवन होना चाहिए, हमारे जीवन में यज्ञ होना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान साधना करना चाहिए, जिसके लिए सर्ववेद महामंदिर बना है। अद्भुत, बड़े ही गौरव की बात है कि हमारे भारत देश में भी एक ऐसा मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है, सर्ववेद महामंदिर धाम, जहाँ पर जाकर हम मेडिटेशन सीख सकते हैं, और अपने घरों में बैठकर, घरों में ही बैठकर हम मेडिटेशन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ से सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं सिखाए जाते हैं, वहाँ पर तो यज्ञ की भी व्यवस्था की जाती है। वहाँ सर्ववेद महामंदिर ट्रस्ट के द्वारा
सर्ववेद महामंदिर ट्रस्ट विहंगम योग संस्थान के द्वारा बड़े से बड़े यज्ञ भी करवाए जाते हैं। सर्ववेद जैसा कि आपने देखा, विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर के भव्य दिव्य उद्घाटन के समय 25,000 विश्व शांति सर्ववेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें लाखों लोग शामिल होकर यज्ञ में आहुतियाँ दी थी। अब यज्ञ का बहुत सारा बेनिफिट है, तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं कर सकता हूं। बस खुशी की बात है कि हमारे देश में दो बहुत ही महान, क्या बोलूं मैं, उपलब्धियां हुई है। एक तो सर्ववेद महामंदिर धाम और दूसरा भगवान श्री राम का जो है भव्य दिव्य महामंदिर बनकर तैयार हो चुका है। और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग टाप पर। अब हम क्या करें उनके विचारों को, हमें तो अपने श्री राम भगवान के लिए सम्मान है, उनके लिए हम सभी नतमस्तक हैं। और बहुत ही आप सभी को लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा। हम सब की ओर से हम सबको बधाई देते हैं कि हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है। तो उस दिन हम सभी अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर उनके सम्मान में हम लोग दीप प्रज्वलित करके जगमगा दे पूरे देश को। ऐसा जगमगाए कि पूरा दुनिया में इसके अंजोरा जाए, पूरे दुनिया में इसका प्रकाश फैले, ब्रह्म विद्या का प्रकाश फैले, उनमें ब्रह्म और पूरे ज्ञान का प्रकाश जो है पूरे विश्व में फैल जाए, यही कामना है। और हम सभी उसके साथ साथ दीप प्रज्वलित जब जगमगाए, उसके साथ साथ हम सभी के अंदर की खूबसूरती को भी जगाना है, अंदर की जो बुराइयां उससे हटाने का भी प्रयास करना है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे अन्य सभी लोगों तक। जय हिंद।